ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति का हम अध्ययन कर रहे हैं केनोपनिषद। वेदा नाम सामवेदोष्मी, ભગવાનની વિભૂતિ સામવેદનો એક ભાગ कैनोपनिषद। कैनोपनिषद के प्रथम खंड का हमने अध्ययन किया, दूसरे खंड का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे खंड के 3 मंत्रों तक हमने अध्ययन किया था। गत बुधवार से हम चौथे मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पहला खंड और दूसरे खंड के 1 से 3 मंत्र तक संवाद के रूप में श्रुति हमें कुछ बताना चाहती थी। जो बात बताई कैनोपनिषद का एक ही मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा की पहचान। संवाद के रूप में बात हमें सरल लगे, इसीलिए बहुत सरलता से संवाद के रूप में कहने सितम पतति प्रेषितम मनः से शुरुआत करते हुए श्रुति ने अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम तक संवाद से बात की है। अब श्रुति खुद कुछ बता रही है। कैनोपनिषद के चौथे मंत्र में प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते विमृतम। एक स्पष्ट बात श्रुति ने यहां बताने की शुरुआत की है हमें। उन्होंने तो हमें ब्रह्म ज्ञान से वाकिफ करवाना है, इसीलिए श्रुति बता रही है कि प्रतिबोध से इस दुनिया में सर्व ज्ञान होता है। पहले हम ऐसा समझते थे कि ब्रह्म ज्ञेय नहीं है। यदि दुनिया का कोई भी विषय ज्ञेय नहीं बनेगा तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, और ब्रह्म ज्ञेय नहीं है तो ज्ञेय नहीं है तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा। और चौथे मंत्र की शुरुआत इसलिए हुई कि श्रुति ने तीसरे मंत्र में ऐसा बताया कि जो जानते हैं वो नहीं जानते, मगर जो नहीं जानते वो जानते हैं ब्रह्म के बारे में। यदि जो जानते हैं वो नहीं जानते हैं तो हम भी नहीं जानते हैं, तो मैं भी ब्रह्म को जानता हूं क्या? और जो नहीं जानते हैं वो जानते हैं, ऐसा श्रुति ने बताया। उसी तरह से श्रुति ने जो व्याख्या की है कि जो जानते हैं वो नहीं जानते, यानी ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को जानता है ऐसा बोलता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं ऐसा बोलते, और मैं भी ऐसा बोलता हूं कि मैं नहीं। ज्ञानी भी ऐसा बोलता है, अज्ञानी भी ऐसा बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या रहेगा? समान है क्या? और श्रुति ने जो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात बताया तब तो हमें संवाद के रूप में ऐसा लगता था कि अभी कभी भी हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अभिज्ञात है ब्रह्म तो। मगर ये भ्रांति निकालने के लिए श्रुति ने चौथे मंत्र में हमें यह बता दिया कि ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा व्यवहार में ब्रह्म को ज्ञेय भी बना सकते हैं। कई चीज ऐसी है जो ज्ञेय नहीं बनती है फिर भी उसका ज्ञान होता है, जो प्रकाश्य नहीं बनती है फिर भी उसका ज्ञान होता है। जैसे कि ये चौक को देखना है तो प्रकाश्य हुए बगैर चौक नहीं दिखाई देता, अंधेरे में पड़ा हुआ चौक हमें नहीं दिखाई देता है। मगर कई चीज ऐसी भी है जिसको प्रकाश्य करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दीपक, वो खुद ही प्रकाश है तो उसको प्रकाश्य करने की जरूरत क्या है। वैसे ब्रह्म ज्ञान खुद ही ज्ञान है तो उसको अविज्ञात करने की जरूरत क्या है, विज्ञातम करने की जरूरत क्या है? वो खुद ही ज्ञान है। ज्ञेय नहीं बनेगा फिर भी ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। कैसे? उसका प्रत्युत्तर के लिए श्रुति ने चौथे मंत्र की शुरुआत की है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। बहुत सरल बात बताई, ऐसा बता दिया। 4 चरण में चौथे मंत्र में बात बताई। पहला चरण, प्रतिबोध से इस संसार का सर्व ज्ञान होता है।
यानी ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। यदि प्रतिबोध से आपको सर्वज्ञान हो गया तो आपको अमृतत्व भी प्राप्त हो सकता है। अमृतत्व प्राप्त हो गया तो आप सामर्थ्यवान, वीर्यवान बन सकते हैं। इतना हुआ तो आपको विद्या विंदते मतम मृतम, आपको परब्रह्म परमात्मा की समझ आ जाएगी। यही विद्या से 4 बातें बताई। एक बात है प्रतिबोध, दूसरी बात है अमृतत्व, तीसरी बात है वीर्य, और चौथी बात है परमात्मा। ये चारों बात ये एक बात पे निर्भर है। इसमें जो समझने जैसी बात है तो ये है प्रतिबोध क्या है, और प्रतिबोध को ही सबसे अच्छी तरह से गहराई से बहुत सोच कर सोचना चाहिए। प्रतिबोध का एक अर्थ हमने निकाला था गत बुधवार को, जागृति। प्रतिबोध माने जागना। जैसे रामायण में लक्ष्मण को राम ने जगाया तभी प्रतिबोध शब्द का प्रयोग किया था, इसी तरह से इनका एक अर्थ निकलता है जागना, सोए हुए को जगाना। मगर यह अर्थ से हम ऐसा समझ रहे थे कि सारी दुनिया अविद्या में सोई हुई है, सारी दुनिया। वही दुनिया को विद्या की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। आप एक बार जाग गए, बार बार जागने की कोई जरूरत नहीं है। अविद्या से जागने की जरूरत है। आप अविद्या में सो रहे हैं, श्रुति ऐसा बता रही है, शास्त्र हमारा ऐसा बता रहे हैं कि आप अविद्या की निंद्रा में सो रहे हैं। वही निंद्रा में से ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से जागने की जरूरत है। यदि आप वही ज्ञान से जाग गए तो बार बार जागने की जरूरत नहीं है। एक बार ज्ञान को प्रकाशित कर दिया तो बार बार प्रकाशित करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, एक ही बार प्रकाशित करने की जरूरत है। जन्म जन्मांतर और कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जन्म जन्मांतर फिर जागने की जरूरत, एक ही बार जागना है अविद्या से। इसी को बोलते हैं जागृति, माने सोए हुए अविद्या की निंद्रा से जागने का। पूरी दुनिया अविद्या की निंद्रा में सो रही है। पूरी दुनिया अविद्या की निंद्रा में सो रही है, उससे जागना है। शास्त्र और श्रुति, ज्ञानोपनिषद हमें जगाने का प्रयत्न कर रहे। वैसे तो जागने के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। गत बुधवार को हमने देखा था, जैसे हमारी व्यवहारिक संसारिक निंद्रा में सोते हैं, उसमें से जागने के लिए तो थोड़ा बहुत प्रयत्न की जरूरत है। मगर अविद्या की निंद्रा में से जागने के लिए तो कोई भी प्रयत्न की जरूरत नहीं। बहुत सरल है जागना। ये जागना बहुत सरल है और ये जागने में प्रयत्न की जरूरत नहीं है। जागना सरल है और प्रयत्न की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रश्न हमें ये खड़ा होता है कि श्रुति हमें जागने के लिए बता रही है, शास्त्र हमें जगा रहे हैं और जागना सरल है और जागने में कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, तो फिर सब लोग जागते क्यों नहीं है? प्रश्न ये खड़ा है। बहुत अच्छी तरह से हम दूसरे खंड के चौथे मंत्र को समझने की प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि श्रुति अब खुद बता रही है, संवाद नहीं है। इसमें एक शब्द पहला प्रयोग किया है प्रतिबोध, और प्रतिबोध का पहला अर्थ हमने निकाला है जागना। शास्त्रों पढ़ के हमने, यानी मैंने खुद ने नहीं निकाला है, बहुत सारे उपनिषद पढ़ के निकालते हैं। जागना, जागना माने क्या? हमारी निंद्रा, व्यवहारिक निंद्रा में से जागना नहीं, अविद्या में से जागना। शास्त्र हमें जगा रहे, वो जागना बहुत सरल है, वो जागने में कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। शास्त्र यदि हमें जगा रहे, जागने का बहुत सरल है और जागने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, तो फिर लोग जागते क्यों नहीं है? ये एक प्रश्न है। ये जागते इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ प्रतिबंध है।
प्रतिबोध माने जागना, प्रतिबोध माने जागना। श्रुति हमें प्रतिबोध करवा रही है। प्रतिबोध विदितम मतम, ये बात तो सही है, मगर सब लोग जागते नहीं है, क्योंकि यहां कई बातों का प्रतिबंध आ रहा है। किन किन बातों का प्रतिबंध आ रहा है वो आज हम देखने वाले हैं। वो प्रतिबंध से श्रुति जगाती है, जागना सरल है, कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, फिर भी जागते नहीं है, क्योंकि इतने व्यवधान इसमें आ रहे हैं। उसमें पहला एक व्यवधान आ रहा है। सभी व्यवधान के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, प्रतिबंध के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। पहला प्रतिबंध है प्रज्ञा माध्यम। सबको यह प्रतिबंध आ रहा है, इसीलिए तो वो श्रुति जगाती है, फिर भी हम जागते नहीं है। प्रज्ञा मंद्यम यानी प्रज्ञा मंदता, बुद्धि मंदता। हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि मंद है, और मंद बुद्धि है, इसीलिए शास्त्र जगा रहे, जागने का सरल है। इतना सारा प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लोग अविद्या में से जागते नहीं है, क्योंकि बुद्धि मंद है, उसकी प्रज्ञा मंद है। यदि इस दुनिया में आपको तत्वज्ञान का विषय समझना है, तो तत्वज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने के लिए हमारी बुद्धि में सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता से, कथा से गीता और गीता से उपनिषद लोगों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि तत्वज्ञान समझना सूक्ष्म बात है। यदि तत्वज्ञान की यह सूक्ष्म बात समझनी है तो आपकी बुद्धि में सामर्थ्य चाहिए। यदि आप बुद्धि सामर्थ्यवान नहीं है, आपकी वैसी क्षमता नहीं है और बुद्धि मंद है, आपकी प्रज्ञा मंद है, तो आप नहीं जागेंगे। चाहे श्रुति आपको हर रोज पुकार कर जगा रही है, फिर भी आप जागेंगे नहीं, क्योंकि तत्वज्ञान के सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य आपकी बुद्धि में नहीं है। आप बोलेंगे वो आएंगे कैसे? हमारी बुद्धि में मंदता निकालकर बहुत सामर्थ्यवान यदि बुद्धि और प्रज्ञा बनानी है, तो ईश्वर की कृपा चाहिए, या हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप चाहिए। ये दो बातें होनी चाहिए। पुण्य कर्मों का फल का प्रभाव होना चाहिए, या ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। ये दो बातें होती है, तभी हमारी प्रज्ञा सामर्थ्यवान बनती है। और प्रज्ञा सामर्थ्यवान बनेगी तभी हम शास्त्रों की, तत्वज्ञान की सूक्ष्म बातें समझ पाएंगे, तभी हम प्रतिबोध कर पाएंगे, अविद्या की निद्रा में से जागेंगे। नहीं तो शास्त्रों पढ़ाएंगे, शास्त्रों पुकारेंगे, शास्त्रों हमें जगाएंगे। जागना बहुत सरल है, इसमें कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। फिर भी जो हमारे पास प्रतिबंध में पहली बात प्रज्ञा माध्यम नहीं होगा, प्रज्ञा माध्यम होगा तो हम जागेंगे नहीं। दूसरी बात भी है प्रतिबंध में, कुतर्क। यह भी बहुत सोचने जैसी बात है। कुतर्क, शास्त्रों जो हमें जिस पद्धति से बता रहे हैं, जिस संदर्भ में बता रहे हैं, उसी पद्धति में, उसी संदर्भ से न लेते हुए हम कुछ उल्टा ही समझते हैं, उसी को बोलते हैं कुतर्क। बहुत सोचने जैसी बात है। शास्त्र हमें, उपनिषद हमें, कैनोपनिषद हमें, श्रुति हमें जो बता रही है, जिस पद्धति से बता रही है, जिस संदर्भ से बता रही है,
उसी पद्धति या उसी संदर्भ को न समझते हुए उल्टी ही पद्धति और उल्टा ही संदर्भ यदि हम हमारी बुद्धि में ले ले उसी को कुतर्क बोलते हैं। इस दुनिया में बुद्धिशाली लोगों को सबसे ज्यादा कुतर्क होता है। समझने जैसी बात है। मैं तो बहुत शॉर्ट में एकदम स्पीड में आपको बता रहा हूं, मगर रुक रुक के एक सप्ताह तक ये सारी बातें समझनी चाहिए। श्रुति सम्मत तर्क चलेगा, मगर श्रुति के विरुद्ध में कुतर्क कभी भी नहीं चलेगा। बहुत सोचने जैसी बात है, बहुत सोचने जैसी बात है। जो पद्धति से, जो रीति से, जो बात शास्त्र हमें पढ़ा रहे, समझा रहे, उसी से विपरीत पद्धति, विपरीत संदर्भ में वही बात को हम उठाते हैं, उसी को कुतर्क बोलते हैं। बुद्धिशाली लोगों को दुनिया में ज्यादा कुतर्क है। श्रुति सम्मत तर्क चलेगा, मगर श्रुति के परस्पर विरोधी कुतर्क नहीं चलेगा। यदि आपने कुतर्क किया, आपके पास बुद्धि भी होगी, आपको शास्त्र को समझने की बुद्धि भी होगी, आप में प्रज्ञा मांद्यम नहीं होगा, आपकी बुद्धि मंद नहीं होगी, शास्त्र आप हर रोज सुनते होंगे, फिर भी आप कुतर्क की वजह से प्रतिबोध नहीं कर पाएंगे, जागेंगे नहीं अविद्या के अंधेरे में से। बहुत सोचने जैसी बात है। तीसरा भी एक है, विपर्यय दुराग्रह। गहरी बात सोचनी है, इसलिए बहुत एकाग्रता से सुनना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, और मुझे बोलना भी बहुत एकाग्रता से पड़ता है। विपर्यय का मतलब होता है विपरीत समझ, विपरीत समझ का आग्रह, उसी को बोलते हैं विपरीत समझ का दुराग्रह, इसी को बोलते हैं विपर्यय दुराग्रह। विपर्यय दुराग्रह। दुनिया में किसी भी इंसान को यदि विपर्यय दुराग्रह हो गया और वो छोड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, तो उसको प्रतिबोध नहीं होगा। ये प्रतिबंध है प्रतिबोध में, विपर्यय दुराग्रह। जैसे कि पाप पुण्य की समझ शास्त्र कुछ और बता रहे हैं और हम कुछ और समझते हैं। पाप और पुण्य क्या है वो, इसी को बोलते हैं विपरीत समझ। मगर हम हमारी ही समझ पकड़ कर बैठे रहेंगे, शास्त्र ने जो बोलना है बोलेंगे, उसकी बात हम मानेंगे नहीं। यदि श्रुति ने बोला फिर भी हम मानेंगे नहीं। हम तो पाप और पुण्य के बारे में हमारी जो पूर्वजों से समझ है वही सुनकर वही पकड़ कर बैठे। एक तो हमारी समझ ही विपरीत समझ है और उसको पकड़ कर बैठे रहते हैं, इसी को बोलते हैं विपर्यय दुराग्रह। दुनिया में कई बातें ऐसी है कि बुद्धिशाली, बहुत पुण्यशाली आत्मा को भी समझ में नहीं आता है। आज ऐसा बनता है, कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है तो समझ लेता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। यदि कोई वैश्य और शूद्र उसको सही बात समझाए तो उसके मन में एक ही आग्रह है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूर्ण समझ चुका हूं, मुझे बताने की कोई जरूरत। यदि उनकी सच्ची बात है फिर भी उनके विपर्यय दुराग्रह के लिए के आधार पर उनको ये सच्ची बात समझ में नहीं आती है, उसको बोलते हैं विपर्यय दुराग्रह। अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत में महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में यही हुआ था। अर्जुन भगवान को यही बोल रहा था कि भगवान ये घोर पाप में आप मुझे क्यों धकेल रहे हैं? युद्ध करना महापाप है, वो मुझे करना नहीं है। विपरीत समझ और इसका आग्रह पकड़ के रखना, ये तो ऐसे आग्रह नहीं रखना चाहिए। मगर अर्जुन ने तो, भगवान ने सब कुछ बता दिया। बताने के बाद अर्जुन तो अंत में करिष्ये वचनं तव बोल दिया उन्होंने। मगर आज के कई सारे अर्जुन ऐसे हैं, उनकी समझ विपरीत होती है, पकड़ कर बैठता है, छोड़ता नहीं है। शास्त्र जो भी बताता है वो भी सोचता नहीं है, सोचता नहीं है, पकड़ता नहीं है, स्वीकारता नहीं है। उन्होंने जो सोचा वही विपरीत समझ का
वो आग्रह रखता है, उसी को बोलते हैं विपर्यय दुराग्रह। यदि आपको विपर्यय दुराग्रह है शास्त्रों के बारे में, तो प्रतिबोध आपको नहीं होगा। मगर श्रुति तो ये बता रही है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। श्रुति तो ये बता रही, सरल है, प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है, और श्रुति हमें समझा भी रही है। फिर भी हमें प्रतिबोध यानी जागना नहीं आता है, क्योंकि प्रज्ञा माध्यम, यदि आप में प्रज्ञा माध्यम नहीं है, यदि आप में कुतर्क भी नहीं है, मगर आप में विपर्यय दुराग्रह है, तो अभी शास्त्र की कोई बात से आप जागेंगे नहीं, आप अविद्या की निद्रा में सोते ही रहेंगे। चौथी भी एक बात है, विषयाशक्ति, आसक्ति, विषय की आसक्ति, दृढ़ विषयाशक्ति। इस संसार में व्यक्ति और वस्तु और विषय दृढ़ आसक्ति होती है। हमें कोई व्यक्ति भी की भी दृढ़ आसक्ति होती है, हमें कोई वस्तु की भी दृढ़ आसक्ति होती है। उन्हीं को विषय बना के हमें उनके बारे में दृढ़ आसक्ति है, यानी राग है, इसी से हम छूटते नहीं। यदि आपको कोई भी चीज की दृढ़ आसक्ति है तो आप नहीं जागेंगे, नहीं जागेंगे। सोचो, हमें तो प्रतिबोध करना है, क्योंकि श्रुति ने बताया प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध से ही सर्व ज्ञान होता है, यानी प्रतिबोध से ही आत्मज्ञान होता है। तो प्रतिबोध क्या है वो समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रतिबोध का पहला अर्थ लिया है हमने, जागृति, जागना, अविद्या की निंद्रा से जागना। शास्त्र हमें जगा रहे, जागना सरल है, जागने में कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। एक बार जाग गए तो बार बार जागने की जरूरत नहीं है। फिर भी दुनिया के लोग जागते नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा माध्यम है। यदि आपने प्रयत्न करके ईश्वर कृपा से, पुण्य प्रकोप से प्रज्ञा माध्यम भी निकाल दिया, तो आप में कुतर्क होगा। ये नहीं होगा मगर ये होगा, तो आपको प्रबोधन नहीं होगा, प्रतिबोध नहीं होगा। यदि ये दोनों आपने निकाल दिया तो आपको विपर्यय दुराग्रह न रहेंगे, आपकी समझ, विपरीत समझ का दुराग्रह। यदि आपने ये भी निकाल दिया तो विषयाशक्ति आपको अड़चन में आ जाएगी, विषयाशक्ति का प्रतिबंध हो जाएगा। ये चार तो प्रतिबंध है ही, इसीलिए दुनिया के सारे लोग जागते नहीं है। ये चार नहीं होगा तब शास्त्र बता रहे वो बात हम समझ पाएंगे, जाग जाएंगे अविद्या में से। एक बार जागेंगे तो दूसरी बार जागने की जरूरत नहीं है। ये जगाने के लिए केनो उपनिषद ने ये हमें उपदेश दिया है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते। जागृति के बाद दूसरा भी एक अर्थ हम प्रतिबोध का समझ लेते हैं। आज शास्त्र क्या बता रहा है प्रतिबोध के बारे में, ये हमने पहला अर्थ समझा है, ये हम दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। क्या है दूसरा अर्थ? है प्रतिबोध माने उपदेश, सिर्फ उपदेश नहीं, आचार्य का उपदेश। आचार्य माने गुरु का उपदेश। गुरु माने ऐसा, अभी ही गुरु पूर्णिमा गई हुई है, अभी थोड़े दिन के पहले। गुरु माने जो ब्रह्मविद है, उसी का उपदेश, इसको ही प्रतिबोध बोलते हैं। दूसरा अर्थ ये भी निकाल, पहला अर्थ निकाल लिया जागना माने प्रतिबोध, दूसरा अर्थ लगा लिया बोध लेना। किससे बोध लेना? गुरु से बोध लेना, आचार्य से बोध लेना। जिससे भी बोध लेंगे वो ब्रह्मविद होना चाहिए। और ये तीनों में से किसी एक को से पास से हम बोध लेंगे
तो ब्रह्म ज्ञान हमें समझ में आएगा। मगर ये उपदेश के बगैर, ये बोध के बगैर हमें ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सो जाएंगे तो हमें जगाने वाला कोई चाहिए। जगाने वाला ही आचार्य है, जगाने वाला ही गुरु है, जगाने वाला ही ब्रह्मविद है। जो हमें पुकारेगा तो हम अविद्या की निंद्रा में से जागृत हो जाएंगे। वैसा उपदेश आचार्य गुरु ब्रह्मविद देंगे। इसीलिए भी प्रतिबोध का दूसरा अर्थ निकालते हैं आचार्य का उपदेश। प्रतिबोध का तीसरा भी एक अर्थ निकालते हैं, बोधम प्रतिबोध। बोधम प्रतिबोध, बहुत सोचने जैसी बात है। पहला अर्थ निकाला जागना, दूसरा अर्थ निकाला आचार्य का उपदेश, प्रतिबोध का तीसरा अर्थ हम निकाल रहे हैं शास्त्रों के अध्ययन के बाद। बोधम प्रतिबोध। बोधम प्रतिबोध यानी बोध के विरुद्ध का बोध। ये सोचने जैसी बोध का विरुद्ध का बोध यानी बोध इस तरह ले जाता है तो इसके विरुद्ध ये आना चाहिए। ये है बाह्य तो ये है अंतः, ये है बोध। यदि आचार्य गुरु और शास्त्र का उपदेश हमें यहां ले जाता है तो यही बोध से हमें ये साइड भी जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं बोधम प्रतिबोध, बोध के विरुद्ध का बोध। सामान्य इंसान क्या देखता है? यदि मैंने आपको पुष्प दिखाया, ये पुष्प दिखाया, तो दुनिया के सभी इंसान को पुष्प दिखेगा। पुष्प के बारे में सोचेंगे और पुष्प को ही देखेंगे, पुष्प को ही विषय बनाएंगे। ये गुलाब का पुष्प है, बहुत अच्छा पुष्प है, इसकी पंखड़ियां गिनेंगे, इसका कलर गिनेंगे, इसकी सुगंध लेंगे। ये सब दुनिया के सारे इंसान इसके बारे में सोच, यानी बोध बाह्य की ओर जा रहा है। वही बोध को अंतः लाना है। यदि बाह्य की ओर जाने वाले बोध को आप अंतः लाए तो बोधम प्रतिबोध ये हो जाएगा। अंतः कैसे लाने का? जो ज्ञानी है, सामान्य इंसान है, पुष्प को देखकर पुष्प के बारे में सोचने लगेगा। मगर जो ज्ञानी है ये पुष्प को देखकर सोचेगा कि पुष्प मुझे किससे दिखाई दे रहा है, तो वो सोचेगा, अंतः जाएगा, मेरी चक्षु से ये पुष्प दिखाई दे रहा है, तो चक्षु के बारे में सोचेगा, क्या मेरी चक्षु में इतनी ताकत है, उसको किसी का भी सपोर्ट न हो फिर भी ये पुष्प को देख सकती है? फिर चक्षु से अंतः जाएगा, नहीं चक्षु में इतनी ताकत नहीं है, चक्षु के पीछे मेरा अंतःकरण है, मेरा मन है, और मन की वजह से मेरी चक्षु इसके ऊपर जा रही है, पुष्प के आकार की वृत्ति बना रही है, अंतःकरण में ला रही है, छप रही है, तभी मुझे पुष्प दिखाई। वो अंतः जाता है। सामान्य लोग बहिर् जाता है, ज्ञानी लोग अंतः जाता है। ये पुष्प इसीलिए दिखाई दे रहा है, मेरी चक्षु है, मेरी चक्षु इसलिए दिख रही क्योंकि अंतःकरण है। फिर अंतःकरण से भी वो अंतः जाता है। मेरा अंतःकरण भी इसीलिए बाहर के दुनिया की कोई भी चीज का प्रतिबिंब पकड़ सकता है क्योंकि अंतःकरण के पीछे आत्म चैतन्य शक्ति है। वो दुनिया का कोई भी विषय का बोध लेकर बाहर नहीं जाएगा, वो विषय से सोचता 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 अंतः आत्मा के प्रति जाएगा। इसी को बोलते हैं बोध के विरुद्ध का बोध, बोधम प्रतिबोध। सब बाहर देखते हैं, ज्ञानी अंतः देखते हैं। तीसरा अर्थ है बोधम प्रतिबोध, इसी को ही प्रतिबोध बोलते हैं। बाहर की ओर नहीं, अंतःकरण की ओर। प्रतिबोध विदितम मतम, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा, सोचने जैसा मंत्र है। इसके ऊपर तो हमारा पूरा जीवन दांव पे लगाकर हमें सोचना चाहिए। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम
बहुत सरल बात ये मंत्र में बता दी कि अनोपनिषद। हमें तो पहला मुश्किल लगता था, ये सरल लग रहा है मुझे। तो कई लोग बता रहे पहला सरल था, ये मुश्किल है, ये सरल है। इतनी ही बात है। प्रतिबोध से दुनिया का सभी ज्ञान होता है, आत्मज्ञान भी। प्रतिबोध से आत्मज्ञान में अमृतत्व भी प्राप्त होता है। प्रतिबोध से ही आपको वीर्यवान बन सकते, सामर्थ्यवान, और प्रतिबोध से ही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यानी ये मंत्र में समझने जैसी बात है तो सबसे पहली प्रतिबोध है। प्रतिबोध का एक अर्थ निकाला जागृति, दूसरा अर्थ निकाल, सरल है जागना, प्रयत्न नहीं करना है। श्रुति हमें जगा रही है, तो फिर सभी लोग अनिद्रा में से क्यों नहीं जाग रहे, अविद्या की निद्रा में से क्यों नहीं जाग रहे? चार प्रतिबंध है, ये चारों प्रतिबंध हटना चाहिए, तभी प्रतिबोध होता है। प्रतिबोध का दूसरा अर्थ निकाला है उपदेश, बोध। किसका बोध? आचार्य का बोध, गुरु का बोध, ब्रह्मविद का बोध। और प्रतिबोध का तीसरा अर्थ निकाला है बोधम प्रतिबोधः, बोध के विरुद्ध का बोध। हमें बाहर की दुनिया देखने का बोध मिलता है, ज्ञानी हो तो अंतः की तरफ बोध को लाना चाहिए, और लाते लाते आत्मज्ञान तक हमें पहुंचना चाहिए। इसी को बोल रहे हैं प्रतिबोध। प्रतिबोध के बारे में और हमें प्रकाश पारना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र पूरे उपनिषद का बहुत गहरा मंत्र है, इसको सोचना ही पड़ेगा। आने वाले बुधवार को आएंगे, प्रतिबोध के बारे में और भी ज्यादा कुछ हम सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।